पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डिप्रेशन के सिम्टम्स कौन कौन से हैं और कैसे एक इंसान को परेशान कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के कॉजेज क्या क्या हैं, क्यों डिप्रेशन डेवलप होता है एक इंसान के अंदर और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है उसकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है डिप्रेशन की, को या तो उसके किसी एंसेस्टर्स को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को डिप्रेशन था और वो जीन्स के थ्रू जो है इस पर्सन को ट्रांसफर हो गया है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन डेवलप हो चुका है। दूसरा रीजन हो सकता है बायोलॉजिकल। हमारे ब्रेन के अंदर सर्टेन केमिकल्स होते हैं लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, जिनकी लेवल्स जो है कम होते हैं उन इंसान के अंदर जो डिप्रेशन के डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल रीजन का बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो एनवायरमेंटल के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जब पर्सन की चाइल्डहुड के अंदर अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो लाइक चाइल्ड अब्यूज, सेक्स अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और वायलेंस हुआ हो, या फिर किसी ऐसे एनवायरमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई हो जहां पेरेंट्स की फाइट्स उसने देखी हो या पेरेंट्स का सेपरेशन उसने देखा हो, या फिर जो है बहुत ही डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर किसी का बचपन गुजरा हो, तो वो इंसान एडल्टहुड के अंदर डिप्रेशन को मैनिफेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है सेपरेशन ऑफ अ लव्ड वन। या तो किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाना, या फिर डिवोर्स के कारण या किसी लड़ाई झगड़े के कारण उनका अलग हो जाना, ये भी डिप्रेशन को मैनिफेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रोल ट्रांजिशन। ये रोल ट्रांजिशन जो रीजन है इसको कोई ध्यान नहीं देता कि ये भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। रोल ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अपनी लाइफ को जी रहे थे, लेकिन एक बहुत ही मेजर चेंज आपकी लाइफ के अंदर आया जिसको आप जो है इनकलकेट नहीं कर पाए, जिसके साथ आप कोप अप नहीं कर पाए, जो कि डिप्रेशन का कारण बन गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल की शादी हुई है और वो अपने ससुराल के अंदर गई है, तो एक नई फैमिली के अंदर उसको कोप अप करने के अंदर और एडजस्ट करने के अंदर डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि मैरिज एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं, मेल के लिए भी। अगर कोई फीमेल उसके घर के अंदर आई है और वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है और उसके पेरेंट्स के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उस मेल को भी डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट रीजन रोल ट्रांजिशन का ये हो सकता है कि लेट से जब एक पर्सन पेरेंट बनता है, तो पेरेंट बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टेक केयर करना होता है उस छोटे बच्चे का, तो उस समय भी इंसान को जो है उस रोल ट्रांजिशन के अंदर एडजस्ट करने में या कोप अप करने में अगर डिफिकल्टी हो, तो वो भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रोल ट्रांजिशन है हमारी लाइफ के अंदर जो कि अगर हम ढंग से कोप अप ना कर पाए या मैनेज ना कर पाए, तो वो लाइफ के अंदर डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। और भी बहुत से कारण हैं डिप्रेशन के लिए, लाइक किसी की जॉब छूट गई, किसी को कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या कोई किसी बहुत बड़े एग्जाम के अंदर फेल हो गया, या फिर जो है उसकी बिजनेस के अंदर उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें भी जहां पे भी हम स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते या कोप अप नहीं कर पाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ, और किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं अपने मन की बात, और हमें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो ये सारी चीजें जो है कारण है डिप्रेशन को मैनिफेस्ट करने का। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला भाग है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर मेडिकेशन या दवाइयों के द्वारा डिप्रेशन के सिम्टम्स को टेक केयर किया जा सकता है। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर है ईसीटी, दैट इज इलेक्ट्रोकंक्लूसिव थेरेपी, जिसके अंदर शॉक ट्रीटमेंट देके, इलेक्ट्रिकल शॉक्स देके एक डिप्रेस्ड पर्सन को नॉर्मलाइज किया जाता है। जो दूसरा भाग है ट्रीटमेंट का, वो है साइकोलॉजिकल थेरेपीज। बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज है, जिसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट है सीबीटी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहां एक साइकोलॉजिस्ट एक डिप्रेशन के मरीज के साथ बातचीत करके उसके रूट कॉज को फाइंड करके उसके इररेशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनको रैशनल थिंकिंग के अंदर बदल के और उस इंसान की लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर उसको कोपिंग टेक्निक सिखाकर जो है डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है। सीबीटी के अलावा सेकंड है साइकोडायनेमिक थेरेपीज। साइकोडायनेमिक थेरेपीज का ये मानना है कि बचपन में या पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे साथ गुजरा जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में जाके रजिस्टर हो चुका है, और अब जब तक उसकी रेजोल्यूशन नहीं होगा तब तक वो इंसान डिप्रेसिव थॉट्स या डिप्रेसिव मूड से बाहर नहीं आएगा। तो साइकोडायनेमिक थेरेपीज के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम उन बचपन की चीजों को हील करके इंसान के प्रेजेंट को जो है हील करते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपीज के अलावा बहुत सारी ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज भी हैं, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी एंड मेनी अदर हिप्नोथेरेपीज व्हिच कैन बी यूटिलाइज, जिससे हम डिप्रेशन के मरीज का इलाज कर सकते हैं। तो यदि आप या आपके घर परिवार में या दोस्तों में कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो इस कंडीशन को लाइटली ना लीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको लव दीजिए, केयर दीजिए, और उनको मोटिवेट करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ बढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you don't miss out on other such videos in this series.